भारत माता की जय हो। और भारत माता की सभी गौरवशाली और भाग्यशाली संतानों को मेरा नमस्कार। आपको आपकी शक्ति का परिचय मिला, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको आप बार बार देखें और अपने दिमाग में इस चीज को बिठाएं। दूसरा है आपकी संस्कृति की वैज्ञानिक शक्ति। जैसे मैं आपको बताया, यह संस्कृति वैज्ञानिक नहीं है, यह संपूर्ण विज्ञान है। ऐसी कोई संस्कृति नहीं पृथ्वी पर न आई, न आएगी, न भूतो न भविष्यति, जिसमें एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल साइंसेस, पूजा पद्धतियां, पैरा साइंसेस, क्या क्या नहीं पढ़ाया जाता। हाँ, कुछ ही चीजें डिफॉर्मिटी आई, हम लोग ढंग से प्रोपेगेट नहीं कर पाए, कुछ अनुवादक ढंग से उसको नहीं कर पाए संस्कृति में, वो सब चीजों में आऊंगा। मैं तो एक एक फंडा, एक एक क्रिस्टल क्लियर फंडा करने वाला हूं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूं। मैं विज्ञान की भाषा समझता हूं, विज्ञान की बात करता हूं। अब सुनिए मेरी बात। मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, कोशिश कर रहा हूं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। न्यूटन ने एक सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा। उसने पेड़ से गिराया नहीं, उसने पेड़ से गिरते हुए देखा। उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी बनाई नहीं, विटनेस की। बनाया कुछ नहीं, ये तो लॉ तो एग्जिस्ट कर रहा है पहले नेचर में। ये सेब गिरा, इस धरती ने सेब को खींचा, इसने कुछ कैलकुलेशंस की। मतलब लॉ तो नेचर में पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, उसने सिर्फ उसका विटनेस किया और विटनेस की कैलकुलेशंस कर ली। इसने क्या किया, और ये इससे न्यूटन बन गया। अब असली बात पे आता हूं। न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने इन्वेंट नहीं, माइंड माई वर्ड्स, विटनेस किया 1/5 ऑफ द एक्चुअल लॉ। क्या है? इस पेड़ से जो पानी उड़ता है वो तो धरती पे नहीं गिरता, वो कहां जाता है? वो वहीं चला जाता है जो उसका सोर्स ऑफ क्रिएशन है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली समुद्र में चला जाएगा। इस पेड़ से अगर गैस गिरेगी, मान लो ये गैस का कोई वो है, ये फट गया, तो गैस अगर गिरेगी इस पेड़ से, तो क्या आप समझते हैं यहां ग्रेविटी काम करेगी? नो, ये हवा में चली जाएगी। सोर्स ऑफ क्रिएशन ये इससे उपजी है, ये चली गई, ये इससे उपजी है, ये चलेगी, ये उससे उपजी है। इसमें और कोई सूक्ष्म चीज होगी, ध्वनि होगी, वो हवा में, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो ये क्या है? लॉ ऑफ पंच तत्व, जो हमारे वेदों में, हमारी संस्कृति में हजारों लाखों साल से लिखा हुआ है, इसका 1/5 सिर्फ विटनेस करके न्यूटन बन गया। तो क्या हमारे युवा लॉ तो तैर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में तैर रहे हैं, इनको विटनेस करने के लिए फोकस करने की जरूरत है। हमारे युवाओं को हम इतना मोटिवेट करें कि वो नए नए लॉ को प्रतिदिन विटनेस करें। अब करना शुरू किया है। डीआरडीओ बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारी इसरो बहुत अच्छा काम कर रहा है। India is on its way back to the moon. The historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan-3 spacecraft. India is literally shooting for the moon. लेकिन उसके एनकरेजमेंट को हम इतना ले जाएं कि हम अपने देश में सेकंड औजार न्यूटन पैदा कर दें। दूसरा छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ऐसी हजारों लाखों बातें मैं आपको बताऊंगा।
क्रिस्टोफ्स लॉ। क्रिस्टोफ्स लॉ क्या कहता है? द सम ऑफ ऑल द करंट्स और ऑल द फोर्सेस मीटिंग एंड लीविंग ए पर्टिकुलर पॉइंट इज जीरो। हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारी संस्कृति क्या कहती हैं? दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ इक्वलिटी and law of life equilibrium। सब मनुष्य सेम है, किसी के सुख दुख शक्ल परिस्थिति कंपेयर करके सब कुछ जोड़ के देख लो, ये सब जीरो जाएगा। ये हमारी संस्कृति लाखों साल से चलाती है। हम लोग फंसे क्यों रहते हैं? मैं आपके सशक्तिकरण की बात पहले क्यों करता हूं? हम अपने जीवन में इतना उलझे हैं कि हम कुछ नया पाने की सोच ही नहीं सकते, कोई नई चीज करने की सोच ही नहीं सकते। जरा सी चेंज आते ही हम घबरा जाते हैं। अब एक एग्जांपल आपको मैं ऐसा भी दूंगा जिससे आप जिंदगी में घबराना छोड़ देंगे। ऐसा लॉ है, वो लॉ मैं आपको समझाता हूं। ये दो तीन नहीं है, हर लॉ को मैंने प्रूव किया है अपने स्क्रिप्चर से और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इंटरफेसिंग से मैंने बहुत सारी चीजें निकाली। अब आपको जिंदगी में सबसे बड़ी चीज जो रुकावट पैदा करती है, जो हम आने वाले हैं, जब हम एक घंटा देश के लिए निकालना चाहेंगे, नए नए काम करना चाहेंगे, सबसे बड़ी रुकावट आएगी हमारी खुद की सोच, हमारी खुद की समय निकालने की प्रॉब्लम, हमारी खुद की चेंज को अडेप्ट करने की अक्षमता जो है वो आड़े आएगी। उसके लिए मैं आपको ये चीज वैसे भी आपके जीवन में सबसे ज्यादा काम आने वाली है और आपको सबसे ज्यादा शक्ति देने वाली है। सिर्फ मैं वो चीज आपको बता रहा हूं, बाकी चीजें अगले सेशंस में आएंगी। एक एक करके मैं आपके सारे जो मिथक हैं, भ्रम हैं, भय हैं, वो साइंटिफिकली प्रूव करके निकालूंगा। जो 30 साल मैंने खराब किए हैं या इन्वेस्ट किए हैं या यूटिलाइज किए हैं, कम से कम उसका लाभ आप सबको मिल सके। आइए जिंदगी में हम सबसे ज्यादा घबराते हैं रुकावटों से। रुकावट आपका रास्ता रोकती है, आप परेशान होते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर रुकावटें आती हैं। मैं अपने जीवन के तजुर्बे से आपको एक चीज बताता हूं, जब आपके जीवन में ज्यादा रुकावटें आनी शुरू हुए तो समझ लो आप कुछ बड़ा करने की शक्ति अर्जित करते चले जा रहे हैं। मींस पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई आपका कर्म है, ये आपका रेजिस्टेंस है। जितना आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतनी आपकी पावर बढ़ जाएगी। जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतनी पावर बढ़ जाएगी। मैंने तो प्रैक्टिकल झेला है। मेरे पास तो प्रॉब्लम्स, तो जो आजीविका की प्रॉब्लम, जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रॉब्लम, समाज में चलने की जो दिक्कतें सब लोगों को आती हैं, वो मैंने ही फेस की। लेकिन मेरे लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और थी, मैं खुद मेरे दिमाग में हर रोज खटकते सवाल, उनके जवाब ढूंढने की मेरी मजबूरी। तो उन सब चीजों की मिला के आज मेरे अंदर इतनी ताकत आई कि मैं आप सब लोगों के सामने खड़ा हो पाया। आज मेरे अंदर इतनी ताकत आ पाई कि मैं आप लोगों के सम्मुख आपको गाइड करने के लिए तैयार हुआ, या इस कोशिश करने की मैंने हिम्मत की। तो जिंदगी में कभी रुकावटों से मत घबराना। जितनी रुकावटें आए समझ लेना वो आपकी ताकतों का वर्धन करने के लिए आई हैं, और उतना ही मजबूती से आगे चलो। अब इन सारी चीजों को समझ के, देख के, मैं आपसे फिर एक बार अनुरोध करूंगा कि पूरे के पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तान, भारत के भाई बहन, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ें, ताकि हम एक एक कड़ी को आगे बढ़ा के, एक एक चीज को समझ के, एक एक मिथक को तोड़ के, एक एक भ्रम को मिटा के, जीवन की पूरी प्रक्रिया को समझ के, अपने आप को सशक्त करके, और फिर देश के सशक्तिकरण में जी जान से जुट जाएं। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। जय हिंद,
जय भारत माता। हमारा वीडियो आपने देखा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मेरा निवेदन ये है कि इसको एक 2 वे कम्युनिकेशन चैनल हम बनाएं। उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट भेजें ताकि मैं आपके कमेंट में देख के उसका जवाब दे सकूं। कोई सुधार की गुंजाइश हो तो सुधार कर सकें, और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको एडवांस से मिल जाएगी और कोई भी कड़ी हमारी टूटेगी नहीं दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।